जयश्रीन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के पश्चिमपुरी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में महावीर भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ बधाई कार्यक्रम। मां त्रिशला के स्वरूप को दी गई बधाई, साथ ही बालक महावीर को झुलाया गया पालना। कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के उपरांत प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की अष्ट धातु की प्रतिमा को किया गया वेदी में विराजमान। स्थानीय भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को रथ पर विराजमान करके कराया नगर भ्रमण। नागौर की तेरापंथी नसियाजी में कुंडलपुर महोत्सव से प्रतिष्ठा के बाद लाए गए भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा को विधिवत कराया गया विराजमान। इससे पूर्व भक्तों ने किया श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन, निकाली प्रभु की भव्य रथ यात्रा। और श्री दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल की सदस्यों द्वारा भक्ति की अलग जलाने की जा रही है अनोखी पहल। विभिन्न संभागों द्वारा भगवान आदिनाथ जयंती से भगवान महावीर जयंती तक घर घर भव्य कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। उत्तर प्रदेश के आगरा के पश्चिमपुरी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में महावीर भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य बधाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता त्रिशला के स्वरूप को सजाकर बधाई दी गई एवं बालक महावीर को पालना झुलाकर भक्ति गीत गाए गए। 14 अप्रैल को महावीर भगवान की जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में जगह जगह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 7 अप्रैल को अरहम महिला मंडल आगरा के द्वारा बधाई कार्यक्रम का आयोजन पश्चिमपुरी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में किया गया। महिला मंडल के सदस्यों द्वारा एक सदस्य को माता त्रिशला के स्वरूप का श्रृंगार कर सजाया गया एवं गीत गाकर बधाई दी गई। सदस्यों ने बालक महावीर को पालना झुलाया, खिलौने दिए एवं मिठाइयाँ बांटी। इस अवसर पर महिलाओं ने भक्ति में भजनों पर नृत्य करके प्रभु भक्ति की एवं धर्म लाभ लिया। 7 अप्रैल दिन गुरुवार को हमने भगवान का जन्म कल्याणक मनाने का सोचा और इसी को मासिक जो हमारे भजन होते हैं, नृत्य करना और माता त्रिशला का श्रृंगार करना और प्रभु का पालना झुलाना और भगवान की भक्ति करना, सभी कार्यक्रम में भाग लिया और सभी सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ आयोजन को सफल बनाया। इसकी कुछ झलकियां आपके साथ प्रस्तुत की जा रही हैं और ये इसके बाद हमने सगन देना, खिलौने बांटना और मिठाइयाँ वितरण करना सभी को दिया और बहुत ही शालीनता से इस प्रोग्राम को पूरा किया। इस महिला मंडल का गठन सिर्फ और सिर्फ अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। ये मंदिर हमारे गुरुवर प्रणब सागर और चंद सागर जी के निर्देशन में बना हुआ है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को नगर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के महिला मंडलों द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्तगण सहभागिता कर धर्म लाभ लेंगे। आगमबाड़ी चैनल के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीमा जैन जी जुड़ रही है। जय सीमा जी। जय जिनेन्द्र जी। सीमा जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, ये जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम जो हुआ है बधाई कार्यक्रम, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। एक्चुअल हमारे जिन शासन श्री महावीर भगवान जी का जन्म कल्याणक महोत्सव 14 तारीख को होने जा रहा है जी। और हम लोग मंथली अपना भजन का प्रोग्राम करते हैं जी। और ये चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पार्सपुरी, पश्चिमपुरी जी। ये हाँ, गुरुवर प्रणब सागर जी और उनके निर्देशन में ये मंदिर बना है। और ये जो महिला मंडल है, अरहम महिला मंडल जी, ये सिर्फ 2 महीने पहले ही गठित हुआ है। हमारा 2nd मंथ का भजन प्रोग्राम था, तो हमने सोचा क्यों ना इस महीने में मतलब भगवान जी का जन्म कल्याणक मना रहे हैं जी। तो भजन के मतलब हम इस रूप में मनाए, तो हमने माता त्रिशला का स्वरूप एक महिला को बनाया और उनका नमन कर, उनका श्रृंगार कर भगवान का पालना झुलाया। उसके बाद भक्ति संगीत में भजन प्रस्तुत किए, बधाइयाँ गाई और पुरस्कार वितरण में हमने खिलौने बांटे
क्योंकि बालक वीर का हम जन्मोत्सव मना रहे थे और उसके बाद सगन दिए, आपस में मिठाइयाँ बांटी। जी। तो ये हमने 7 अप्रैल को किया था प्रोग्राम। तो आपने जो प्रोग्राम किया है इसको आगे भी अनवरत रूप से जारी रखेंगे आप? हाँ, वो हर महीने हमारा रहता है। हम एक जैसे 30 मेंबर हैं हम लोग, तो एक किट के द्वारा नंबर निकालते हैं और जिसका भी निकलता है फिर वो उसका होस्ट होता है जी प्रोग्राम का। इस तरह से करते हैं। और आने वाली 14 तारीख को भगवान का जन्मोत्सव जो मनाने जा रहे हैं हम, जन्म कल्याणक। एक्चुअल में हमारे यहाँ कल्याणक ही 5 मनाए जाते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्माण। बिल्कुल। तो हमारे वीर प्रभु भगवान महावीर के 5 नाम हैं, उसमें हम वीर भी नाम है उनका जी। तो उनका जो जन्म कल्याणक मनाने 14 को जा रहे हैं, उसकी सुबह प्रभात फेरी हमारे पश्चिमपुरी से स्टार्ट होकर सेक्टर 4 आवास विकास सेक्टर 7 से हो जाएगी। सुबह का टाइम रहेगा और फिर तो जो जयंती निकलती है पूरे आगरा की साथ साथ वो निकलेगी। सीमा जी, जैसे ये प्रोग्राम जो है महावीर जयंती का प्रोग्राम है, 2 साल के बाद, कोविड के बाद अब आयोजित होने जा रहा है, तो किस तरह की तैयारियां और कितना भव्य रूप इस बार इस जन्म कल्याण को दिया जाएगा? यस, ये उत्सुकता तो बहुत ज्यादा है लोगों में जी। और 2 साल के बाद सब पैंडेमिक से बाहर निकले हैं और अपने धर्म के लिए, अपने जिज्ञासा के लिए, अपने उत्साह के लिए हम लोग कल्याणक मनाने जा रहे हैं और बहुत बहुत उत्साह है सभी के अंदर। इसी अच्छे से अच्छे तरीके से हम एमडीएन पे जाके सिद्ध शिला पे भगवान जी का जलाभिषेक करेंगे। जी जी सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और ये हमारा मंदिर है ना, ये हमारे गुरुवर प्रणब सागर जी के निर्देशन में बना है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी इस तमाम जानकारी के लिए। जय श्रीन्द्र। तो ये थी सीमा जी हमारे साथ, जिन्होंने तमाम जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर के साझा की। इसके साथ ही आगामी महावीर जयंती पर क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरह से इस महावीर जयंती को भव्य रूप दिया जाएगा, ये सारी जानकारी सीमा जी ने हमारे साथ साझा की। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जो कि है कर्नाटक से। आपको बता दें कि कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के उपरांत प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की अष्ट धातु की प्रतिमा को वेदी में विराजमान किया गया। इसके साथ ही स्थानीय भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को रथ पर विराजमान करके नगर भ्रमण भी कराया। 3 अप्रैल को गुलबर्गा कर्नाटक स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रतिमा विराजमान से पूर्व श्री जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने श्री जी की यात्रा को धूमधाम से नगर भ्रमण कराकर पुण्य संचय किया। जयपुर से आई अष्टधातु से निर्मित 900 किलोग्राम वजन की प्रतिमा को नगर भ्रमण कराते समय भक्ति में नृत्य की प्रस्तुति ने वातावरण को भक्ति में बना दिया। आगामी 9 मई को आचार्य श्री के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद प्रभु की प्रतिमा का पंच कल्याणक महोत्सव आयोजन करने के बाद विराजमान किया जाता है। आगमवाड़ी चैनल के लिए गुलबर्गा कर्नाटक से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के नागौर स्थित तेरापंथी नसिया जी में कुंडलपुर महोत्सव से प्रतिष्ठित के बाद लाई गई भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा को विराजमान किया गया। विराजमान करने से पूर्व भक्तों ने श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन किया। इसके बाद प्रभु की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। 6 अप्रैल को राजस्थान के नागौर स्थित तेरापंथी नसिया जी में कुंडलपुर महोत्सव से लाई गई भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा विराजमान के अवसर पर प्रभु की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी भक्तों ने प्राण प्रतिष्ठा होकर आई श्री जी की प्रतिमा को रथ पर विराजमान करके नगर भ्रमण कराया। यात्रा के दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति में भजनों पर नृत्य करके अपने भावों को प्रकट किया। 6 तारीख को अच्छे से शांति विधान किया गया नागौर प्रतिमा आने पर, और उसके बाद उस प्रतिमा को नागौर में रथ यात्रा के द्वारा पूरे नागौर शहर का भ्रमण कराते हुए नागौर की नसिया जी में विराजमान करने के लिए रथ यात्रा के में लेके गए और बड़े धूमधाम से, और वहाँ ले जाकर प्रतिमा का शांति धारा अभिषेक बड़े धूमधाम से किया। यह प्रतिमा मेरे परिवार मिशीलाल जी, पन्नालाल जी, शिवपाल चंद जी, प्रदीप जी, सुनील
अनिल, सुरेश, अकलंक, शैलेंद्र, ऋषभ, ऋषि, नैतिक बड़जात्या परिवार वालों ने चढ़ाने का सौभाग्य मिला। कुंडलपुर महामहोत्सव में प्रतिष्ठित प्रतिमाएं देश विदेश में बने जैन मंदिरों में विराजमान की जाएंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिन प्रतिमाओं को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठित किया गया, उन्हें विदेशों के जैन मंदिरों में विराजमान किया जाएगा। आगमबाड़ी चैनल के लिए नागौर, राजस्थान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ए.के. जैन जी। जैसवेंद्र ए.के. जैन जी, स्वागत है आपका आगमबाड़ी चैनल पर। ए.के. जैन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। बोलिए। जैसवेंद्र, आपका स्वागत है आगमबाड़ी चैनल पर। जय जिनेंद्र। ए.के. जैन जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होकर आई हैं, कुंडलपुर से बड़े बाबा के दरबार से जो प्रतिष्ठित होकर प्रतिमाएं आई हैं, तो वो जो प्रतिमा है वो व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई हैं या पूरे समाज का या कुछ और लोगों का सहयोग रहा था इसमें? देखिए, प्रतिमा समाज को जरूरत थी। यहाँ पे नागौर तेरापंथी नैश्याम जी के लिए आवश्यकता थी, तो नागौर समाज को चाहिए थी और व्यक्तिगत मेरे परिवार के द्वारा ही मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई थी आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री जी। तो आपसे ये भी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जो प्रतिमाएं आई हैं, करीब 20 प्रतिमाएं आई हैं, तो क्या एक ही मंदिर में विराजमान की जाएंगी या नागौर के अलग अलग जिन मंदिरों में ये प्रतिमाएं विराजमान होंगी? नहीं, प्रतिमा नागौर के लिए एक ही प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थी जी। आपको 20 प्रतिमा नहीं थी, ओनली एक ही प्रतिमा थी, वो नागौर नैश्याम जी के लिए की गई जी। तो अब जो ये प्रतिमाएं यहाँ पर आई, नागौर में आई, भव्य रथ यात्रा निकाली गई, शांतिनाथ विधान हुआ, आपको कैसा लगा और इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं इस प्रोग्राम ये नागौर समाज के लिए थी, तो समाज में मेरे को बोला, मैं कुंडलपुर में था साक्षात संत कल्याणक महोत्सव में, मेरे को वहाँ पे भी बहुत आनंद आया। फिर वहाँ से प्रतिमा मैंने आचार्य श्री के निवेदन से पूरी प्रतिष्ठित हुई, तो फिर मैं नागौर लेके आया। यहाँ पे नागौर समाज द्वारा अच्छे से शांति विधान कराया गया और उसके दूसरे दिन प्रतिमा की रथ यात्रा निकाली गई, जो नागौर से नैश्याम जी करीब 1 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर, वहां तक पूरे शहर में भ्रमण करते हुए गया और फिर वहां पे जाके अच्छे से शांति धारा और अभिषेक किया और घाट बार पे व्रत से। जी ए.के. जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये थे ए.के. जैन जी, जिन्होंने तमाम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा की। फिलहाल यहाँ पर अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगमबाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिसके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के ज्ञान रिद्धिधारी और पंच परमेष्ठी हमारे मन को निष्पाप कर देते हैं, जिसके उच्चारण मात्र से होने वाली पवित्र रत्न त्रय की वर्षा हमारे पापों का क्षय कर देती है। सुनिए, ऐसे सर्वदा मंगल करने वाले तीर्थंकर कामदेव, बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण की अनुकंपा की अभिलाषा लिए मंगलाष्टक के अद्भुत काव्य मंगलाष्टक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
आगरा के पश्चिमपुरी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में महावीर भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ बधाई कार्यक्रम। मां त्रिशला के स्वरूप को दी गई बधाई, साथ ही बालक महावीर को झुलाया गया पालना। कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के उपरांत प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की अष्ट धातु की प्रतिमा को किया गया वेदी में विराजमान। स्थानीय भक्तों ने श्री जी की प्रतिमा को रथ पर विराजमान करके कराया नगर भ्रमण। नागौर की तेरापंथी नसियाजी में कुंडलपुर महोत्सव से प्रतिष्ठा के बाद लाए गए भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा को विधिवत कराया गया विराजमान। इससे पूर्व भक्तों ने किया श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन, निकाली प्रभु की भव्य रथ यात्रा। और श्री दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के सदस्यों द्वारा भक्ति की अलग जलाने की जा रही है अनोखी पहल। विभिन्न संभागों द्वारा भगवान आदिनाथ जयंती से भगवान महावीर जयंती तक घर घर भव्य कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। श्री दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल की सदस्यों द्वारा भक्ति की अलख जगाने की अनोखी पहल की जा रही है। विभिन्न संभागों द्वारा भगवान आदिनाथ जयंती से भगवान महावीर जयंती तक घर घर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जैन धर्म के 2400 तीर्थंकरों के कल्याणकों को मनाकर भक्ति की जा रही है। श्री दिगंबर जैन महासमिति की सदस्यों द्वारा राजस्थान के विभिन्न संभागों की इकाइयों के माध्यम से प्रतिदिन भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सदस्यों द्वारा प्रभु के जन्म कल्याण की क्रियाओं में प्रभु की माता के स्वरूप को सजाकर बधाई गीत गाकर प्रभु जन्म का आनंद लिया जाता है। कार्यक्रम में महिलाओं ने माता की गोद भराई कर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए एवं प्रभु को पालना झुलाकर अपने भावों को व्यक्त किया। इस अवसर पर सौधर्म इंद्र के संवाद के दृश्यों को भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रभु की भक्ति में भजन गाकर प्रभु भक्ति करके पुण्यार्जन भी किया। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के सभी अंचल संभागों व इकाइयों द्वारा देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान एवं श्री 1008 महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के पूरे भारत को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर घर मंगलाचार के माध्यम से बड़ी श्रद्धा, भक्ति व उत्साह के कई कार्यक्रम जैसे बधाई, गीत, भक्तामर, पूजा, झांकियां, लघु नाटिकाओं व नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से जैन धर्मों की प्रभावना करते हुए तीर्थंकरों का यज्ञोत्सव कर रहे हैं। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के द्वारा राजस्थान के सांभर, व्यावर, केकड़ी जैसे विभिन्न संभागों के माध्यम से धर्म प्रभावना के क्षेत्र में एक अनूठी पहल की जा रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आगमवाड़ी चैनल के लिए राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फोकस राउंड अप। जिस प्रकार भगवान महावीर ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया था, ऐसे ही संदेश इस पंचम काल में जैन संत दे रहे हैं। भौतिक संसाधनों से विमुख होकर वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर होते हुए वह जन जन को धर्म का मार्ग अपनाने और सत्य अहिंसा के पथ पर चलने का ज्ञान दे रहे हैं। विगत दिनों जम्मू कश्मीर के एक क्षेत्र में जैन संत को मंगल विहार के दौरान विशेष सुरक्षा मुहैया कराई गई। आप देख सकते हैं कि आखिर जैन संत को किस प्रकार की सुरक्षा जम्मू कश्मीर में मिली। बिहार के पटना में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पदार्पण हुआ, जहां महिला मंडल ने गुरुवर के अनोखे अंदाज में भव्य अगवानी कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अगवानी के दौरान महिलाओं ने गुरुदेव के समक्ष पर्यावरण बचाव की संदेशनात्मक तख्तियों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं रखी।
दिल्ली के गांधीनगर स्थित रघुबरपुरा गली नंबर 5 में विगत दिनों जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल में निःशुल्क कोविड टीकाकरण एवं आंखों की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को तिलक लगाकर सम्मान करने के साथ हुआ। इसके साथ ही यहाँ आए मरीजों की जाँच कर परामर्श भी दिया गया। इस अवसर पर चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्र संत श्रमण मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार ग्वालियर से आगरा की ओर निरंतर चल रहा है। जगह जगह भक्तों को मुनि संघ के पावन दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। विहार के दौरान धौलपुर में श्रमणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग से वात्सल्य में मिलन हुआ और इसके साथ ही सभी श्रद्धालु इस पावन दृश्य के साक्षी बनकर धन्य नजर आए। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग ने बंडा में किया पदार्पण। आर्यका श्री गुरुमती माता जी सत्संग ने मुनि श्री सत्संग की मंगल अगवानी। दीक्षा उपरांत प्रथम बार गृह नगर पधारे मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज वर्ष 2013 में रामटेक में ली थी दीक्षा। भोपाल के नयापुरा में हुआ मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश। मुनि श्री सत्संग के सानिध्य में 14 अप्रैल को मनाया जाएगा भगवान महावीर जन्मोत्सव। 17 से 24 अप्रैल तक भोपाल के मंदाकिनी ग्राउंड में होगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। फिरोजाबाद के श्री दिगंबर जैन मेला स्थल पर 14 अप्रैल को आयोजित होगा भगवान महावीर जन्मोत्सव। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 14 से 22 अप्रैल तक होगा पंच कल्याणक। 10 अप्रैल को आयोजित होगा भूमि शुद्धि कार्यक्रम। कोतमा की ओर चल रहा है मुनि श्री विश्रुत सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार। गोरिल्ल नगर में हुआ मुनिवर का मंगल प्रवेश, किया रात्रि प्रवास। अगले दिन पेंड्रा नगर में हुई आहारचर्या। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग शिष्य हैं मुनि श्री विश्रुत सागर जी महाराज। जयपुर ख्वास जी का रास्ते में 9 अप्रैल को हुआ नव भवन का लोकार्पण। गणनीय का रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग का मिलेगा पावन सानिध्य। भव्य शोभा यात्रा के साथ जोरावर सिंह गेट से पुराना आमेर रोड पानों का दरीबा होते हुए मंदिर प्रांगण में हुआ आर्यका संघ का मंगल प्रवेश। श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा द्वारा भगवान महावीर जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित की जा रही है निबंध प्रतियोगिता। वर्तमान में वर्धमान के सिद्धांतों की प्रासंगिकता विषय पर होगा निबंध। 15 वर्ष से ऊपरी आयु के प्रतिभागी 17 अप्रैल तक भेज सकते हैं निबंध, किया जाएगा पुरस्कृत। सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित होगा पंच कल्याणक महोत्सव। ऐतिहासिक कार्यक्रम में भक्तों को मिलेगा आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज सत्संग का सानिध्य। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अंतिम तैयारियों में जुटी आयोजक कमेटी। आर्यका श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में हो रही साप्ताहिक प्रतियोगिता। विद्याश्री स्वर्णिम वर्धन 50 वर्ष 2022-23 के उपलक्ष्य में हो रही है प्रतियोगिता। सभी प्रश्नों के उत्तर गा अक्षर से होने चाहिए प्रारंभ। मुनि श्री बेसंत सागर जी महाराज का बरासों से ग्वालियर के गोपांचल पर्वत की ओर चल रहा विहार। भिंड स्थित ग्राम सरवा के शासकीय हाई स्कूल में किया रात्रि विश्राम। मालनपुर के लिए पुनः विहार। जगह जगह श्रद्धालुओं को गुरुदेव के हो रहे दर्शन, भक्तों को मिल रहा आशीर्वाद। सहस्त्रकूट जिनालय की प्रथम शिला का 10 अप्रैल को होगा शिलान्यास। श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र चंद्रगिरी में होगा पावन आयोजन। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से अलख श्री नम्र सागर जी महाराज सत्संग का मिलेगा सानिध्य।
तो दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, इसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8171679999। और हाँ, आप हमारी मेल आईडी पर भी अपनी खबर का कंटेंट भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@agamwadi.com। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री इंद्र।